हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद NIOS। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं अनन्या आपके दो नंबर सिस्टम पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। उसमें दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके टैप करके आप पहले उनको देख लीजिए, जिससे आपको आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट हम कहाँ पे थे? हम एग्जाम्पल 1.11 पे थे, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1.11 पे बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.11, ठीक है। अब देखो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने 3/7 एंड 2/9, ठीक है। ये एग्जाम्पल है हमारा। इसमें दे रखा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर। मल्टीप्लाई करना है रेशनल नंबर का, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो उसका मतलब क्या होता है। देखो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, ओके। तो इसमें क्या करना है? न्यूमरेटर मतलब होता है ऊपर वाली डिजिट और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाली डिजिट, ठीक है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 3/7 दे रखा है एंड मल्टीप्लाई 2/9। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है हमें। अब देखो न्यूमरेटर क्या है हमारा 3 और 2, अब 3 2 जा 6, 7 9 जा क्या होता है 63, ठीक है। 6/63 आ गया। अब ये कट हो सकता है, किससे कट होगा? 3 की टेबल से कट हो सकता है दोनों, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2/21, ठीक है। समझ आ रहा है? देखो पहले हमें क्या करना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है हमें। अब देखो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 3 2 जा क्या होता है 6, 7 9 से क्या होता है 63। अब देखो अगर जब तक हमारा सिंप्लीफाई हो रहा होता है तब तक हम करेंगे, ठीक है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लाना होता है आंसर को, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब देखो 6/63 है, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं? इसको कट करके, ठीक है। अब कट किया हमने तो क्या आया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2/21, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/6 एंड -2 अपॉन 19, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप? ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हैं 5/6 एंड की जगह क्या आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई चल रहा है हमारा, मल्टीप्लाई -2/19, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें? इसको हम जितना ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे ना उतना ज़्यादा हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। अब देखो 5 इंटू -2 हम ले आए, ठीक है। अब 6 को किस चीज़ में ब्रेक कर सकते हैं हम? 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं 6 को, ठीक है। 2 इंटू 3 में हमने ब्रेक किया, ठीक है। 19 एक और नंबर है तो ये क्या ब्रेक होगा? नहीं होगा। इवन नंबर हमेशा ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम 19, ओके, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 से 2 हमने क्या किया कैंसिल, ठीक। अब क्या बचा हमारा 5 और 3 19, ठीक है। अब 5 में से क्या होता है 5, ठीक 5। अब 19 की जगह क्या होता है हमारा 57, ठीक। 57 का 57 एज इट इज नोट कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5/57 हमारा हो जाएगा आंसर। हम जितना ज़्यादा उस इवन चीज़ को ब्रेक करते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए इजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमने 6 को ब्रेक किया है 2 इंटू 3 में, ठीक है। अगर 19 एक इवन नंबर होता, मतलब 19 सपोज करो एक इवन नंबर होता तो उसको भी ब्रेक कर सकते। जैसे 18 है, 18 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 इंटू 9, 9 2 18 होता है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि वो एक इवन नंबर है, ठीक है। 19 एक इवन नंबर नहीं है तो हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने 6 को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। नीचे वाले डिजिट को हमने ब्रेक कर दिया है। उसको कैसे ब्रेक किया हमने 2/2 इंटू 3 में ब्रेक किया हमने, ठीक है। अब 5 2 से 2 हमने कैंसिल किया, क्या बचा हमारे पास 5। अब 19 3 से क्या होता है हमारे पास 57, ठीक है। तो 5/57 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका फर्स्ट हो गया हमारे पास, सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 7/13 एंड -2/-5, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब 7/13 एंड की जगह क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई, ठीक है, -2 और -5, ये हमारे पास एज इट इज नोट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -2 -5, माइनस माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, एक कट हो जाएगा माइनस तो हमारे पास, ठीक है। तो माइनस से माइनस हमने कट कर दिया, क्या बचा हमारे पास 7 × 2 और 13 × 5, ये हमारे पास बचा, ठीक है। अब देखो 7 2 से क्या होता है 14, 14 का 14 ऐसे ब्रेक कर दिया। देखो नीचे की डिजिट क्या है हमारी ऑड है, तो क्या हो जाएगा ये ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर इवन होती तो हम ब्रेक कर पाते, ठीक है। अब 35 से क्या होता है, 35 से होता है 65, 35 से होता है 65, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14/65, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व किया हमने, पहले हमने माइनस से माइनस कट किया, ठीक है। अब देखो 7 2 से क्या होता है हमारे पास 14, 13 5 से क्या होता है 65, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 14/65, ओके। देखो हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया, थर्ड वाला हो गया। एग्जांपल नंबर 1.11 के 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एग्जांपल नंबर 1.12 है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 3/4 डिवाइड बाय 7/12, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब डिवाइड कैसे करेंगे, 3/4 का 3/4 एज इट इज नोट कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड की जगह क्या लाएंगे, अब मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह लाएंगे हम मल्टीप्लाई। अब देखो डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है डिजिट्स का, ठीक है। हम रेसिप्रोकल करेंगे डिजिट्स का, इन दोनों का रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/7, मतलब नीचे वाली डिजिट ऊपर वाली डिजिट नीचे आ जाएगी और नीचे वाली डिजिट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो हमने ऐसे उसी तरीके से किया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में 3 टाइम्स बाद 12 आता है, ठीक है। अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखो 3 3 जा क्या होता है हमारे पास 9, ठीक, 3 3 जा 9 हमने एज इट इज नोट कर दिया, और नीचे क्या है 1 × 7, तो 7 1 जा क्या होता है 7, तो हम क्या लिख देंगे 9/7 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व हुआ दोबारा समझाते हैं एक बार हम। 3/4 का 3/4 हमने एज इट इज नोट कर दिया है, ठीक है। अब डिवाइड की जगह क्या लाया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्यों लाया है, देखो डिवाइड में हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल होने के बाद 12/7 हो जाता है इसका, ठीक है। 12/7 हुआ, ठीक। अब उसके बाद हम कट कर सकते हैं डिजिट्स को, जिससे हमारा जितना ज़्यादा मैंने बताया आपको, जितना ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लाएंगे उतना ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए, ठीक है। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। अब ये हुआ 3 3 जा क्या होता है 9, ठीक, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, 3 3 जा 9 होता है और 7 1 जा 7 होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा पास 9/7, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड क्वेश्चन है इसका 9/16 डिवाइड बाय नीचे 9/16 डिवाइड बाय माइनस का 105/2, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो 9/16 का 9/16 हमने एज इट इज नोट कर दिया, ठीक है। डिवाइड की जगह क्या लाएंगे हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लाया। अब इसको कैसे करेंगे 2/105, ठीक है, माइनस का, ओके। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये, अब इसको देखो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे नीचे वाले डिजिट का, क्योंकि ये वाली क्या है एक इवन डिजिट है, 16 क्या है एक इवन नंबर है, तो उसको हम ब्रेक करेंगे, ओके। 9 × -2 हमने ले लिया, 16 और 105 को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 16 और 5 को हम ब्रेक करेंगे 2 × 8 × 3 × 35, ठीक है। देखो 8 2 जा 16, 35 3 जा 105, इस तरीके से ब्रेक करेंगे हम, ठीक। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास 9
25 ये हमारे पास बचेंगे। ओके, ये इतने बचेंगे हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल के आएगा हमारे पास, लास्ट में निकल के आएगा। इसको हम 3 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर 3 का 3 बचेगा हमारे पास। ठीक, अब 3 का 3 हम एडिटिव नोट कर देंगे। अब 35 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास, 35 इंटू 8 बचा ना हमारे पास। 35 इंटू 8 होता है 280। 3/280 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसी के फॉर्म में। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व हुआ। 9/16 का 9/16 मैंने नोट किया। डिवाइड की जगह क्या लाया हम, मल्टीप्लाई लाने पे हमने डिजिट क्या कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए। ठीक है, रेसिप्रोकल हुआ तो क्या हुआ हमारे पास 2/105, ये हमारे पास हो गया 2/105। ठीक, अब इसको जितना ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, 9 इंटू 2 हमने ऐसे रखा। ठीक है, 16 को हम किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए हैं, 16 को लाए हम 2 इंटू 8 इंटू 2 में हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए हैं। ठीक है, अब 2 8 क्या होता है 16, तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है इसे, 2 इंटू 8 में। अब 105 को हमने कैसे कन्वर्ट किया है, 105 को हमने करवाया सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 इंटू 35 3 का कितना होता है 105। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब 3 की टेबल से हमने काटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 से 2 हमने कैंसिल कर दी। क्या बचा हमारे पास, ओनली ऊपर क्या बचा मतलब न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास 3, नीचे क्या बचा हमारे पास 8 इंटू 35। ठीक है, 35 8 का क्या होता है 280, 3 1 का क्या होता है 3, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 3/280। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसी का थर्ड है सिंप्लीफाई का 1.12 का एग्जाम्पल 3। ठीक है, अब थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड है हमारे पास 87/27 डिवाइड बाय 29/18। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है 87/27 डिवाइड बाय 29/18। अब देखो मैंने बताया कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लाते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है डिजिट्स का। ठीक है, अब इसको करा हमने 87/27 पे कन्वर्ट इनटू 18/29। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हुआ इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का रेसिप्रोकल हो गया, तो अब हो जाएगा 18/29। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम करेंगे 29 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9 बाय 9 इंटू 3 इंटू 29। ठीक है, देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हमने इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, 87 को 29 इंटू 3 करा हमने, 87 आ गया। 9 2 से क्या होता है 18, इसको इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हम। अब 27 को 9 3 से क्या होता है 27 और 29 का 29 आ गया। 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 29 ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो 29 और 29 हमारे पास हो गए कैंसिल। ठीक, क्या बचा हमारे पास 9 2 जा 18। अब 9 से 9 भी कैंसिल हो सकता है, तो 9 से 9 भी हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। क्या बचा हमारे पास सिर्फ 2 बचा, और यहाँ पे 2 बचा, 2 बचा ओनली। ठीक है, 2 ऊपर बचा 2, नीचे क्या बचा 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, मतलब नीचे जो 1 लगता है उसका कोई मायने नहीं रखता है, ऊपर जो 1 लगता है उसको बोलते हैं हाफ। ये तो पूरा 2 हो गया ना हमारे पास। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं 2 क्या हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक, देखो दोबारा बता दूं मैं 87/27 का 87/27 लिखा हमने, डिवाइड की जगह क्या लाया मल्टीप्लाई लाया है। उसके बाद 29/18 को हमने क्या किया रेसिप्रोकल किया है। ठीक है, उसका आगे 18/29। ठीक, इसको जितना ज़्यादा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे उतना ज़्यादा आपको इजी होगा करने में। ठीक है, अब देखो 18/27 इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 87 को हमने कैसे ब्रेक किया, पहले आप ये देखिएगा कि हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, कौन सी टेबल में आ रहा है, किस तरीके से टेबल में आ रहा है। वो देखो 87 आ रहा है, 29 इंटू 3 इंटू 29 क्या होता है हमारा 87। डिवाइड करके देख लीजिएगा आपको हार्ड लगे तो। ठीक है, अब मैंने किया 29 इंटू 3 में। ठीक है, 18 2 इंटू 9 में। ठीक है, 18 को हमने करा सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 इंटू 9 में। ठीक है, अब 27 को किया हमने, 27 किसके टेबल में आता है 3 के कितने टाइम में आता है 3 इंटू 9 में। ठीक है, तो हमने किस तरीके से किया 3 इंटू 9 में। ठीक, फिर उसके बाद क्या 29 का 29 लिख दिया। उसके बाद हमने कट करके सारे सब चीज कट करके हमारा आंसर आया 2/1, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 2। ठीक, समझ आ गया आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ रहा है तो पूछ लीजिएगा बाद में।
देखो मैंने इसके तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल तो खत्म हो गए सारे, अब चलते हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच गए थे हमारे पास, जो बचे हुए थे उस पर चलते हैं। बाकी मैं करवा चुकी हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसने नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, हम थे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक, 7 क्वेश्चन पे थे हम, मैंने 6 तक कंप्लीट करवा दिए थे, अब 7 क्वेश्चन पे। ठीक है, 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन फर्स्ट वाला दो करवा दूंगी। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 बाय 1/4। ठीक है, इस फॉर्म में दे रखा है हमें। ठीक है, अब 1/2 को 1/2 लिख देंगे। बाई की जगह क्या है हमारे पास, डिवाइड बोल रखा है तो डिवाइड आ जाएगा। 1/4 का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/2 डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 4/1 हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। 2 1 2 होता है, 1 1 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 2/1। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास 2 1 2। ठीक है, डिवाइड बाय की जगह डिवाइड रखा 1/2, डिवाइड बाय 1/4 का 4 रखा मैंने, डिवाइड की जगह क्या लाया, मल्टीप्लाई लाया, फिर उन दोनों का हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल हुआ तो हम क्या लिया है 4/1 के रेशियो में, तो इक्वल में क्या है, मतलब कट पिट का आंसर क्या है हमारे पास 2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -7/4 बाय -4/5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -7/4 डिवाइड बाय, डिवाइड के डिवाइड लगा दिया, -4/5। ठीक है, अब डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सेम बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, अब देखो -7/4 डिवाइड की जगह लाया मल्टीप्लाई, हो गया 5/4। ठीक है, 7 5 से क्या होता है 35। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का प्लस ही आ जाएगा। 4 4 से क्या होता है 16, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 35/16। ओके, 7 5 से 35 16, 7 4 लिखा मैंने, डिवाइड करा, फिर 4/5 लिखा, फिर डिवाइड की जगह हम क्या आएंगे, मल्टीप्लाई लाएंगे, मल्टीप्लाई लाते हैं तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है डिजिट्स का। रेसिप्रोकल हुआ था 5/4 आ गया, फिर 7 5 से क्या होता है 35, माइनस माइनस प्लस लगा दिया हमने, 4 4 से क्या होता है 16, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 35/16। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, थर्ड वाला रह गया, उसे आप करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन पे। ठीक, 8 क्वेश्चन है इसका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सेम वही है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट वाला हम देखते हैं, 2/3 प्लस 7/8 इंटू 8/25 डिवाइड बाय 37/15। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इजीएस्ट फॉर्म में बताते हैं हम। ठीक है, अब देखो इन दोनों का क्या हो जाएगा एलसीएम। पहले क्या होता है, पहले मैं बता देती हूँ आपको कि बोर्डमास का रूल लगता है, BODMAS। ठीक है, बोर्डमास का रूल लगा तो बी मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है डिवाइड, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मतलब होता है एडिशन, एफ मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बोर्डोमास का रूल लगता है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रखा है ब्रैकेट, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व करते इसको रेस्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 8 और 3 को, पहले 8 और 3 का क्या लेंगे हम एलसीएम, 2 4 8 2 3। ठीक है, 2 2 4 और 3, 2 1 2 और 1 3, सॉरी 3 बचा है, 3 1 और 1। ठीक है, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। ठीक है, 24 हो गया हमारा एलसीएम में। एलसीएम में क्या है हमारे पास 24। ठीक है, अब 3 की टेबल में 24 कितने टाइम आता है, 3 8 24, 8 टाइम आता है, तो 2 8 से क्या हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 8 की टेबल में 24 कितने टाइम आता है, 8 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे हम 7 3 जा
21, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व इनटू का इनटू 8/25 डिवाइड बाय 37/15, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पूरा पूरा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 16 + 21 क्या होता है 7, 337/24, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। फिर ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारे पास पूरा पूरा इनटू 8/25 डिवाइड बाय 37/15, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक। 37/24 इंटू 8/25 डिवाइड बाय 37/15। अब इसके बाद क्या सॉल्व होता है, सबसे पहले BODM मल्टीप्लाई सॉल्व, डिवाइड सॉल्व होता है पहले, ठीक है। BOD डिवीजन पहले सॉल्व होता है, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व, ठीक है। अब डिवाइड सॉल्व करेंगे पहले 37/24 इंटू 8/25 डिवाइड सॉल्व करेंगे तो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब क्या आएगा 15/37, ठीक। ये सॉल्व हो गया हमारे पास, ओके। अब देखो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, ठीक। सब मल्टीप्लाई में 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 और 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ठीक। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1/5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर क्या है हमारे पास 1/5। दोबारा समझाती हूँ, देखो सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने, ब्रैकेट सॉल्व में क्या है 3 और 8 का मैंने क्या लिया एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे क्या आया 24 आया, इसका आएगा 16 + 21, ठीक है। 24 3 की टेबल में 24 कितने टाइम आता है, 3 की टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 8 की टेबल में 24 कितने टाइम आता है 3 टाइम, तो 7 3 से क्या होगा 21। फिर इसका ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, फिर इंटू का इंटू लगा दिया, 8/25 आ गया इसका, फिर डिवाइड बाय ले लिया मैंने 37/15, ठीक। अब देखो इन दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे एडिशन, अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है हमारा, ठीक। 16/21 16 + 21/24, ठीक। 16 + 21 क्या हो गया हमारे पास 37 आ गया, फिर ले लिया 24 इंटू 8/25 डिवाइड बाय 37/15, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्विंग में, ठीक। अब देखो सबसे पहले क्या आता है बोर्ड वाइज रूल में डिवाइड, फिर आता है मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड सॉल्व करा हमने, डिवाइड सॉल्व करने के बाद हम इसको किसमें चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल हुआ 15/37 हुआ इसका रेसिप्रोकल करने पे, ठीक है। अब 37/24 इंटू 8/25 इंटू 15/37, ठीक। अब इसको कट करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, इसको सॉल्व अच्छे से करके दिखाती हूँ, बस यहाँ पे नोट करती हूँ क्या है, तो हमारे पास देखो 37/24 इंटू 8/25 इंटू 15/37, देखो ये आया था हमारे सॉल्व करने पे, मतलब पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास ये आया, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व किया मैंने इसे, पहले 5 की टेबल से 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, ठीक। अब किससे कटा है मैंने इसको 24, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो सकता है, तो 8 से 8 कैंसिल कर दिया हमने, 37 से 37 हो सकता है, 37 से 37 हमने कैंसिल कर दिया है। अब क्या आएगा हमारे पास 1/5, तो 1/5 हो जाएगा हमारे पास, 1/5 क्या, देखो ये क्वेश्चन हो गया इसका सॉल्व, इसका आंसर क्या है 1/5 आंसर आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें सेकंड वाला 3/4 ब्रैकेट, मतलब बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 3/4 माइनस का 2/3 डिवाइड बाय 1/4 इंटू में 21, ठीक है। हमें ये दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन हमारा ये, आप देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा इन दोनों का एलसीएम लेने पे, ठीक है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आएगा 12, ठीक। अब 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 4 3 ज़ा 12, 3 टाइम आता है, ठीक। 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो 9 का 9 लिख दिया हमने, माइनस 3 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम इंटू 4, 4 2 ज़ा क्या होता है 8, ठीक। इसको ब्रैकेट बंद किया हमने, डिवाइड किया 1/4 रखा हमने, इसका पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, ठीक। इंटू में क्या रखा 21, ठीक है। 9 में से 8 जाते तो क्या बचते हैं 1, ठीक। 1/12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 9 में से 8 गया 1 बचा, 1/12, ठीक। डिवाइड का डिवाइड लिख दिया 1/4 रख दिया, ये ब्रैकेट में बंद है अभी भी, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट तो खुल गया बट अभी बिग ब्रैकेट नहीं खुला है, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करा, फिर देखो 21, ठीक।
अब 1/12 का 1/12 रखा, डिवाइड की जगह क्या लिया है मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई आते हैं तो क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल किया हमने 4/1 आ गया, ठीक है, फिर रखा हमने इंटू 21। अब 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 4 3 जा 3 टाइम्स में आता है, ठीक है, तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ठीक, अब 3 ऊपर 1 में इंटू 21 है, ठीक है, अब 3 की टेबल में 21 कितने टाइम आता है 3 की टेबल में 21 आता है 7 टाइम, तो उसको कट कर सकते हैं हम, तो हाँ कर सकते हैं, 3 7 जा 21, ठीक है, 7 हो जाएगा हमारा 7 3 7 से क्या होता है 21, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 7 जा 21। इसको दोबारा सॉल्व करके दिखाते हैं हम, ठीक, इसको दोबारा सॉल्व हुआ, पहले था क्वेश्चन हमारा ये दे रखा था, तो 3/4 माइनस 2/3 डिवाइड बाय 1/4 इंटू 21, ठीक, 4/3 का पहले हमने क्या लिया एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे क्या है 12 आया, ठीक है, अब 4 के बदले सॉरी 2 मिनट, ठीक है, सॉरी ओके 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 4 3 से क्या होता है 12, ठीक है, अब 4 की टेबल में 3 मतलब 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 3 बार आता है, ठीक है, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 माइनस 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स 4 2 8 हो गया डिवाइड बाय 1/4 इंटू 21, फिर हमने ब्रैकेट सॉल्व किया 9 में से 8 गए 1 बचा अपॉन 12 आया, ठीक है, डिवाइड बाय 1/4 इंटू 21, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, इसके बाद ठीक है, अब डिवाइड का है तो हमें किसको किस में चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे हम तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा इन दोनों का, तो रेसिप्रोकल हुआ तो क्या होगा 4/1 1/12 इंटू 4/1 इंटू 21, ठीक, अब देखो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 3 टाइम आता है, ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक, 3 आ गया हमारे पास इंटू 21, अब 3 7 से क्या होता है 21, ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 9, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन दे रखा है हमें, 9 क्वेश्चन मैंने करवा चुकी थी आपको पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी है वो देख ले एक बार, ठीक है, हम 10th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, ए नंबर लिख देती हूँ मैं, when multiply by 13/3 gives 39/12 find the number, ठीक है, फाइंड द नंबर। देखो इसमें दे रखा है ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई, जब एक नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है तो 13/3 से नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, अब ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा बन जाए 39/12, ठीक है, ऐसा क्या नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि 39/12 बन जाए, ठीक है, अब 13/3 का 13/3 लिख दिया हमने, इनटू में क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू में 39/12 है हमारे पास, ठीक है, अब देखो 13/3 इनटू कैसे क्या मल्टीप्लाई करें, 33 से क्या होता है 39, ठीक है, तो 3 करा हमने 3 4 जा 12, ठीक, 3/4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, देखो द नंबर इज टू मेक 39 एंड 12 द नंबर इज क्या है हमारे पास 3/4, देखो ऐसा हो रहा था, ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करे कि हमारा बन जाए 39/12, ठीक है, हमने ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई किया 3/4 मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या बन गया हमारा 39/12 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, देखो ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई, जैसे एक एग्जांपल है 12 ले लिया हमने और एक हमने ले लिया 6, ठीक, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 12/6, ठीक है, गिव्स 36 18 फाइंड द नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अब ए नंबर बाय मल्टीप्लाई सेम उसी तरीके से करना है हमें, ए नंबर बाय मल्टीप्लाई, जब एक नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है 12/6 से, तो ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करे कि 36/18 बन जाए, ठीक है, अब देखो 12/6 है, 12/6 का 12/6 रखा इंटू में रखा, ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 12 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है 3 टाइम, ठीक है, ठीक है, 6 के टेबल में 18 कितने टाइम आता है 3 टाइम, इसका आंसर क्या हो जाएगा 36/18, ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके भी आ सकते हैं, बट हमें क्या क्वेश्चन दे रखा था, हमें मेक करना है सिर्फ कि 36/18 किस फॉर्म में आएगा, मतलब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 36/18 आ गया, तो क्या नंबर निकला हमारा, द नंबर इज 3/3 टू मेक 36/18, ठीक है, समझ आ गया आपको, ओके।
आई होप समझ आ गया होगा। हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, हमारे एग्जाम्पल हो गए सारे अच्छे से, ठीक है, हमारे सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप। अगर तभी भी दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आती है, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट आती है वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, डाउट्स, क्वेश्चन के डाउट्स वगैरह मिलेंगे, पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।